नमस्कार, मैं हूं संतोष राज पांडे। बुध और महावीर की धरती से हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। इस समय हम नवादा में मौजूद हैं और इस नवादा में हमारे साथ यहाँ की सम्मानित जनता और हमारे साथ मौजूद होंगे तमाम गेस्ट जो विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं। जनता अपने मुद्दों को उठाएगी और ये जो प्रत्याशी आए हुए हैं ये सीधा उसका जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको नवादा के बारे में जानकारी दे दें कि नवादा लोकसभा क्षेत्र, थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं। खूरी नदी के उत्तर में यह बसा शहर प्राचीन काल में नौ आबा कहा जाता था। इस शहर को अपभ्रंश में नवादा हो गया। 1845 में गया जिला का यह अनुमंडल था। 1973 में 26 जनवरी को नवादा जिला बना। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं: हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसिलीगंज, रजौली। यहां 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस चुनाव में और लगभग 18,92,000 मतदाता हैं। खास जो है एलजेपी के चंदन कुमार और आरजेडी विभा देवी प्रत्याशी काफी यहां चर्चा में हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि वारसिलीगंज का चीनी मिल 25 वर्षों से यहां बंद है। उद्योग के मामले में इस इलाके में कुछ भी नहीं है। लोग यहां से पलायन भी करते हैं रोजी और रोजगार के लिए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कादिरगंज में तसर उद्योग, इस बाजार को यहाँ जो है बेहतर बाजार नहीं मिला। यूं कहे कि यहाँ के लोगों को बेहतर बाजार नहीं मिला और कालांतर में अब ये धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है। इस इलाके में 75% की आबादी है जो कृषि पर आधारित है। सिंचाई की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि आप रेल के द्वारा पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बिहार की राजधानी पटना से नवादा सीधी रेल सेवा नहीं है। लोगों को काफी तकलीफ होता है। और जो सड़कों की बात करें तो सड़कों को भी मैंने देखा है, यहाँ पहुंचने में काफी समय लगता है अगर आपको पटना से आना हो। लोकल की भी स्थिति वही है। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की अगर बात यहाँ हम करें तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं खुला है, जबकि यहाँ की लोगों की शुरू से ही डिमांड रही है। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दूं, रूबरू करा दूं। हमारे साथ नदीम हयात जी जो हैं कांग्रेस नगर अध्यक्ष। दूसरे अतिथि हमारे हैं केबी यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। 1995 से लेकर 2000 तक पूर्व शिक्षा मंत्री थे। कौशल पांडे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और निवेदिता सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कुंदन राय प्रदेश प्रधान महासचिव राजद के हैं और तुलसी दयाल निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये भी अपनी किस्मत यहां आजमा रहे हैं। अब सीधे अपने हम सम्मानित जनता के बीच चलते हैं और पूछते हैं, आप ही बताएं कौन सा मुद्दा उठाया जाए। बताएं कौन सा मुद्दा उठाया जाए। विकास। हम देते हैं ऑप्शन: राष्ट्रवाद, विकास और जो यहाँ के स्थानीय समस्याएं हैं। किस मुद्दे से हम लोग स्थानीय मुद्दा से हम शुरुआत करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस शहर में अगर आप घुसेंगे तो जाम की एक बड़ी समस्या है। सड़कें सही नहीं है, नाले नहीं है और जो व्यवस्था शहर में होना चाहिए वो नहीं है। हम पब्लिक से ही सवाल लेते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि एक जाम के साथ साथ हम लोगों का रो एक प्रखंड है जिसको कि 15 किलोमीटर पड़ता है नवादा, उसको 50 किलोमीटर अनुमंडल जाना पड़ता है यही रूट से होकर। हमारे जनप्रतिनिधि अपड़ गंवार होने के कारण आज तक कोई भी इस मुद्दा को नहीं उठाया है। और जब नहीं उठाया है, उठेबे नहीं करता तो सोल्व कहां से होगा। हमारा कहना है कि हमारी जो इन तरह की है समस्या है, चीनी मिल है, आप ही ने बताया कि 25 सालों से चीनी मिल बंद है। यहां से हम लोगों ने जितने बाहरी सांसद को जिता के गए, हमारी मूल समस्या पर नहीं ध्यान देके वो बढ़िया और बेगूसराय पर विकास में लगा रहे, जबकि सांसद हम लोगों ने बनाते हैं। तीसरी बात है कि जो अपढ़ लोग रहते हैं वो सदन में जाके हाथ उठाते हैं और मौज मस्ती करके चलाते हैं। तो उन लोगों से हम क्या उम्मीद रखें जब तक हमारा जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं होगा,
तब तक विकास क्या नहीं। समस्या है स्थानीय? समस्या तो यहाँ बहुत है सर। समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ कोई बढ़िया सांसद आज तक खड़ा नहीं हुआ है। जो आता है 5 साल के लिए आता है, क्या आपका विकास करेगा? जो यहाँ का क्या नहीं है, क्या नहीं है? लोकल आज कुछ भी नहीं है नवादा में। है क्या नवादा में? जो है सब बंद पड़ा हुआ, जो आप बता चुके हैं। चलिए इस सवाल का जवाब अपने अतिथियों से हम लेते हैं। सबसे पहले हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अतिथि हमारे हैं कौशल पांडे जी, हमें लगता है कि 1996 से लेके अब तक आप ही के पार्टी के यहाँ उम्मीदवार रहे और जीतते भी रहे। जो शहर की समस्याएं हैं जिससे रूबरू मैंने कराया है, कितनी सच्चाई है और क्यों नहीं हुआ, इस शहर में विकास क्यों नहीं हुआ? लगातार प्रयास विकास के लिए किया जा रहा था और अभी हाल फिलहाल जो चीनी मिल का भी मुद्दा उठा, वो भी मुद्दा संसद में किया गया प्रश्नकाल के दौरान, और उस पर भी कमेटी बना के इसके लिए कमेटी बनाई गई है चीनी मिल के लिए, ताकि इसको सुधारा और जल्दी से इसे खोला जाए। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। निवेदिता मैम, क्या सच्चाई है? इसमें बिल्कुल ही कहीं पे सच्चाई नहीं है, क्योंकि चुनाव आ गया है और अभी तक ये चुनाव के समय तक सो रहे थे। अगर वो कार्य यहाँ किए ही होते तो फिर यहाँ की जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको बेगूसराय क्यों शिफ्ट होना पड़ा और मुंगेर को उम्मीदवार को यहाँ क्यों उतरना पड़ा? यहाँ लोग ये समझ के आते हैं कि यहाँ तो वोट जो है स्वर्णों का है और वो हम अपनी झोली में ले लेंगे। जब कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो उनकी झोली में वोट जाएगा कैसे? आप बताएं। आपको सच बताऊं सर, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, आपने बताया कि 1996 से लेकर के अभी तक उनके सांसद यहाँ पे जीतते आए हैं। आपने पूरे तरीके से बात को रखा कि यहाँ किसी प्रकार की कोई विकास नहीं हुई है, चाहे चीनी मिल की बात हो या फिर रोड जाम की बात हो या फिर पुल पुलिया हो या सड़क हो। आपको बताते हैं इन लोगों का चरित्र ही जुमला बोलना है, जुमला के सिवा कुछ नहीं आता है। देखिए, यहाँ आपने अभी जो प्रश्न उठाए, सभी ने जो अभी आम जनता ने जो प्रश्न उठाए हैं वो बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज राजनीति में अपना कदम रख करके यहाँ के देश के सेवा के लिए, जो नवादा के जनता के सेवा के लिए, ये सारी जो समस्या आपने कही है वो मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। और उस पर हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप तो मैं सत्ता में भी रहे बहुत दिनों तक, जो समस्याएं हैं, जो पब्लिक मतदाता जो कह रहे हैं, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, आप लोग तो खुद एजुकेटेड एनलाइटेंड हैं, और राजनीति जिनके लिए है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, सुशिक्षित लोगों के लिए है। और ये जो है अशिक्षित लोग आते हैं, उनको वोट दे देना अलग बात है, कुर्सी पर बैठा देना अलग बात है, लेकिन गाड़ी तो वही चलाएगा जिसको ड्राइविंग करने आता है। ये लोग जो खुद भी इस बार खड़ा हुए हैं, ये क्या करेंगे पार्लियामेंट में? सरकार भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये नवादा काफी चर्चित शहर रहा, शुरू से ही नवादा चर्चा में रहा, और नवादा की अगर ये दुर्गति है तो इस दुर्गति के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? पहले तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको मानते हैं, एक जो संसद में गए उनको मानते हैं, जो यहाँ से ऑलरेडी हैं राजद के ही थे उनको मानते हैं। इन लोगों ने क्या किया, मैं अपनी बात बता दूं, व्यक्ति को जानिए उनके पास्ट और प्रेजेंट के आधार पर। उन्होंने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे। मैंने कहा कि प्रोफेसर केबी का ऐसा एक मिशन है जो हर गांव को काम दिया, नो कमीशन। मैंने अपने जीवन काल में काम किया और किसी से कमीशन नहीं लिया। आप इन लोगों से पूछिए कि इन लोग कमीशन खोरी क्यों करते हैं। वो मोदी को छोड़ें और राहुल गांधी को छोड़ें, ये जो प्रतिनिधि बनने आ जाए हैं, इन नवादा के लोग को बिना कमीशन का फंड देंगे कि नहीं देंगे? हमें सिंपल है, बहुत ऊंची बात नहीं करनी। बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम कांग्रेस के प्रतिनिधि से देखिए, समस्या ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पे 1996 से जो है बीजेपी को लोग रहे, और आपने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी नवादा की। ना यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप आए हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ का स्वास्थ्य का आप हाल जाके देखें। यहाँ पे मात्र एक हॉस्पिटल है नवादा टाउन में, जो है उसकी स्थिति क्या है। वहाँ पे आपको ना डॉक्टर सही तरीके से मिलेंगे, ना वहाँ पे जो है उपचार का सही व्यवस्था है जो है। चलिए हम स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे। हम एक बार अपने दर्शकों से
हम अपने एक बार जो सम्मानित जनता है उससे पूछना चाहेंगे कि किन किन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हाथ उठा दें। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? मात्र 1 से 2 हाथ उठ रहा है। क्या कारण है? शिक्षा को लेकर सरकार लगातार दावा करती रही, शिक्षा के बारे में बड़े बड़े दावा करती रही, आपसे आपका मत भी हासिल कर ली। आजादी से लेके अब तक अगर हम बात करें तो अभी तक कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को वहां भेज सके। इस मुद्दे पर हम बात करते हैं कि सरकारी स्कूल की हम बात करें अगर नवादा की, तो क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बुरी स्थिति सर। सुधार नाम का चीज़ नहीं है। विद्यार्थी स्कूल जाना नहीं चाहता है, इसलिए कि वहाँ पढ़ाई लिखाई का समुचित व्यवस्था नहीं है। क्या स्थिति है? बहुत खराब है स्थिति। कैसे क्या क्यों बच्चों को नहीं भेजता है? क्यों नहीं? बच्चा टीचरे नहीं रहता है, पढ़े लिखे नहीं है, सब तो पुर्जा पर बहाल हुआ है। क्या स्थिति है? अनपढ़ जो यहाँ से संसद जाएगा या विधानसभा जाएगा तो अनपढ़ को न भेजेगा। स्कूल तो बंद रहेगा। बस वही बढ़िया नेतृत्व करता नहीं है, जो कि आते हैं, मान लिया अपने बस बाहर के लोग आते हैं और उनको तो यहाँ की व्यवस्था से कोई जरूरत है नहीं। वो सिर्फ वोट के लिए, और 5 साल में जब उनकी फिगर खराब होती है तो फिर वो बदल के चले आते हैं। बस यही लोकल कोई क्षेत्रीय सांसद बना नहीं, जिसके कारण हमारे यहाँ व्यवस्था चौपट। शिक्षा को लेकर सरकार, इधर से भी हम बात करते हैं, क्या स्थिति और क्यों बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल? नहीं, हम राजद के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जाम की समस्या के बारे में बताया गया। अभी मुद्दा नहीं बैठ गया, शिक्षा पर शुरू किया, हम आएंगे उस मुद्दे पर। शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे लोकल विधायक का भी तो कोई फर्ज होता है, केवल संसद सदस्य का ही फर्ज नहीं होता है। 2-3 बार यहाँ पे राजद के विधायक रहे, एक बार मालती देवी सांसद रही। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या व्यवस्था यहाँ पे किया शिक्षा का। क्या स्थिति है? जी, यहाँ का शिक्षा बहुत बेकार है सर। यहाँ का टीचर ही स्वयं नहीं पढ़ा लिखा है। बहुत सारे ऐसा टीचर आते हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बच्चे लोग को क्या पढ़ाएंगे? बहुत सही कहा इन्होंने। शिक्षा के बारे में हम आपसे भी बात करते हैं। बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है, सरकार लगातार बहुत पैसे दे रही है, स्कूलों को बेहतर बना रही है, दुर्गति इतनी क्यों हो रही है? जी, जो सरकार के जो इंतजामात हैं, अभी पिछले 15 सालों से हमारे यहाँ नीतीश जी की सरकार चल रही है। ये एक रोजगार देने का सिर्फ तरीका है, और वो रोजगार किसी भी तरीके से लोग पा ले रहे हैं। अगर आप शिक्षकों के बारे में बात करेंगे तो 90% शिक्षक जो है वो फर्जी कागजातों पे, जाली कागजातों पे, जिनको खुद जो है सो बहुत सारी समस्या है, बेसिक जानकारियां नहीं है। ठीक है, पहली चीज। और इसके कारण जो अभिभावक लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको शिक्षकों के ऊपर विश्वास नहीं है, और उसके ऑप्शंस के तौर पे बहुत सारे निजी विद्यालय खुल गए, हर एक जगह गांव में भी खुल गए, जिसके कारण कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था जो बनाई गई है, उस व्यवस्था में परेशानी है। बिल्कुल, जो व्यवस्था है, हम बोलते हैं पूर्व के जितने लोग वक्ता बोले सरकार के प्रति और स्कूल के शिक्षा के प्रति, हम बोल रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को 2-2 बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ाया हूं, तो बेहतर शिक्षा मिला। लोग आज कंपटीशन करते हैं कि अमुकवा का बेटा गया है फलना सेंट जेवियर में, तो हमारा बेटा क्यों नहीं जीते मॉडर्न में। ऐसी बात नहीं है। शिक्षक कुछ हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बिल्कुल शिक्षा चौपट नहीं है, इसे कहना बेईमानी है। चलिए, जो सवाल यहाँ की जनता दे रही है, जवाब हम लेते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से ही बात करते हैं। शिक्षा की बहुत दुर्गति है, सुन रहे हैं आप लोगों ने क्या कहा, ऐसी क्यों स्थिति बनाई? शिक्षा की स्थिति ये दुर्गति नहीं है सर। आज के समय में हमारे नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के लिए जितनी पहल किए हैं, और बार बार वो उस पर हर समय हर संभव प्रयास किया जा रहा है सुधारने के लिए। मैं एक सवाल हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी से लेना चाहता हूँ। वो 5 साल रहे शिक्षा विभाग में, शिक्षा के मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा प्रयास किया जो समस्याएं फिर भी बची रह गई? आखिर इनका प्रयास कहां तक सार्थक था? मंत्री जी का फॉल्ट ये था कि मैं चरित्र की राजनीति करता था। लालू जी चरवाहा विद्यालय खोलते थे, अंत में उब करके मैंने उनका दल छोड़ दिया। अब रही बात, मैं राज्य मंत्री था, कैबिनेट मंत्री वहां डिसीजन वे लेते थे। मैं अपनी पढ़ाई के अनुकूल यदि करता तो टिकट पहले ही काट दिए। मैं शिक्षा के लिए जो ये बोल रहे हैं, तो इनका तो बहुत से बच्चों से मैं क्या करूं, आपको बोल देता हूं कि इनको तो अनपढ़ टीचर बहाल कर दिए,
और जो 9 दूनी 18 नहीं बोलती हैं इनकी शिक्षा को शिक्षाएं, और 9 दूनी 69 बोल देते हैं। तो इनके लिए तो नीतीश जी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको सोचना चाहिए ना कि अनपढ़ टीचर हम क्यों बहाल कर रहे हैं। और लालू जी तो खैर जो पढ़े लिखे हैं वो दुनिया जानती है, उनको तो दूसरे धंधा में मस्त हैं, और अनपढ़ थे भी और उसी तरह से चरवाहा खोल रहे थे। हमको जो शक्ति थी मैंने अपनी शक्ति भर काम किया, मैंने कहीं कमीशन खोरी नहीं किया। इन लोगों को पूछिए कि अब आगे से तो कमीशन सही आपने कहा। मैम, कहाँ फॉल्ट है इस शिक्षा व्यवस्था में? सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, बावजूद सुधार नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैं अपने गांव में बैठी होती हूँ और बच्चे सामने से प्लेट लेके खिचड़ी लेने जाते हुए नजर आते हैं। तो क्या खिचड़ी बांट के शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है? और साइकिल की जो बांटे हैं तो क्या साइकिल से पढ़ाई होगी? बच्चे स्कूल तो साइकिल से पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हमारे टीचर ही 10,000 रुपया लेकर उनको बहाल कर दिया जा रहा है, और जब मैं आवाज उठाती हूं तो कहा जाता है कि अच्छा देख ले जाते, तो आखिर देखो कब? जब उतरवा फेल हो जाते तब। सरकारी स्कूल में अभी वो भाई साहब ने कहा कि कंपटीशन में बच्चे हमारे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपका ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं नवादा के कम से कम 25 सरकारी स्कूल में अवश्य गई हूँ पर्सनली, और वहाँ बच्चे क्या दिखते हैं कि मास्टर साहब बैठ के खैनी ठोकी थी ना, बच्चे आम के पेड़ पर बैठ के ऐसे ऊपर ऊपर टाक रहे कि हो तो जी टाइमा होते मैडम तो थरिया लेके दौड़ो खिचड़ी ले बेले। ये कौन सी पढ़ाई होती है? क्या ये पढ़ाई का यही तरीका होता है? पोशाक बांटने में बच्चे हमारे 16 साल के हो गए, बच्चे हमारे दिल्ली पढ़ने चले गए, लेकिन अगर टीचर जी मास्टर साहब 600 रुपया नहीं दलखिन उनका बुतरवा लगी तो 2 थप्पड़ मास्टर साहब भी पिटाते हैं। तुरंत फोन आता है, मैडम कहाँ हो, एगो मदद कर दो मैडम, हम पिटा गेलियो, हमारे माथा फूट गयो। कहा मास्टर साहब? कहा कि हम कपड़वा नहीं दिलियो है, ओकर पैसवा जे 600 आवे से हम नहीं दिलियो। तो क्या यही शिक्षा की व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। नहीं आपको मैं बता दूं सर, बिहार में 2 पार्टियों की सरकार चल रही है, जो मतलब एनडीए की सरकार चल रही है। इनका जो अभी जिस तरीके से आरएसएस का मुद्दा रहा है, ध्रुवीकरण का, धर्म के नाम पर बांटने का, इनको शिक्षा से कोई लेना। आप संतुष्ट हैं जो स्कूलों में पढ़ाई? मैं छात्र संघ अध्यक्ष खुद हूं केलेस कॉलेज का। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं सर कि मगध विश्वविद्यालय 5 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहा है। क्या शिक्षा है सर? कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं तो गिरिराज दा जो थे, जिनको इन लोग सम्मान पूर्वक गिरिराज कहते हैं, वो सिर्फ मंदिर। हम बात कर रहे थे शिक्षा पर। नवादा में शिक्षा की बहुत ही दुर्गति है, कोई ऐसा नहीं है जो संतुष्ट है शिक्षा की व्यवस्था से। उसके बाद और भी कई मुद्दे हैं। उद्योग पे हम बात करते हैं। मैंने बताया था कि एक चीनी मिल इस लोकसभा क्षेत्र में था, 25 वर्षों से बंद है, किसी ने कोशिश नहीं करी। सही बात है ना, 25 साल से बंद है ना, किसी ने कोशिश नहीं करी। और यहाँ के जो किसान हैं हमेशा उपेक्षित रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या स्थिति है यहाँ किसानों की? बहुत दुखित है, और सबसे निचले तबके के हैं, न उनको पानी का व्यवस्था है, न किसी भी तरह से सरकारी जो है मदद जो होता है किसानों को नहीं है, जिससे बहुत परेशान है। आए एमपी जीत के और चले गए। जुमला के जो है सरकार वाले बात है, और जुमला के एमपी थे, तो इस पर क्या कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि नवादा शहर में जो नरेंद्र मोदी ने कहा स्वच्छ भारत, आज देखिए पूरी बाजार में। हाँ, कहना चाहते हैं कि जो हमारे नीतीश जी और एनडीए की जो सरकार है वो चीनी मिल कैसे चालू करेगा? उनको तो नालंदा में विकास करना है ना, नवादा में तो विकास करना है नहीं। उनको तो जो भी काम करना है, जितना फैक्ट्री बैठाना है नालंदा बैठाना है, जितना रोड बनाना है नालंदा बनाना है। नवादा में तो चीनी मिल चालू हो जाएगा तो यहाँ का किसान अगर 2 पैसा शिक्षित हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनको जो भी काम करना है नालंदा में करना है, नवादा का चीनी मिल चालू कर ही नहीं सकते। नवादा का दुर्भाग्य है कि बाहरी लोग आगे जीत के चले आते हैं और यहाँ का कोई विकास का काम नहीं होता है। 5 वर्ष के लिए आते हैं और जीत के चले आते हैं माल मार करके। उद्योग नहीं रहने से क्या? उद्योग नहीं रहने से हम लोग व्यापारी लोग एकदम खराही माम का पोजीशन में हम लोग हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। नल्ली गली। अरे भाई साहब, एमपी अकिन बाहरी 5 गो विधानसभा है, विधायक लोग का, लेकिन कहाँ गए शिक्षा? और आप बताते हैं कृषि। सब चुप रहिए, पहले आपके पास जाकर बोलिएगा। सुनिए, तो विधायक जी मैसेज नहीं दे सकते हैं विधानसभा में?
है? और उसके बाद किसान को नहीं मिल रहा है। क्या चीज नहीं मिल रहा है? पटवन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? क्या किसान को नहीं मिल रहा है सर? यहाँ क्या नहीं, यहाँ विकास के नाम पर दिल्ली आज तक कोई नई नवादावासी देखा था ट्रेन, जो कि यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन खुला। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इन भाई साहब से। इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, मैं ये नहीं। चलिए मुद्दा है, आप लोग देखिए, शांति से मुद्दे को उठाइएगा तो सारी बात लोग सुनेंगे, शोर मचाइएगा कोई नहीं सुनेगा। उद्योग के मुद्दे पे बात हो रही है, हम बात करते हैं। क्या स्थिति है यहाँ उद्योगों की? कुछ भी नहीं है सर, उद्योग का तो यहाँ कुछ भी नाम ही नहीं है। एक आप बोले चीनी मिल का, कितने साल से बंद है सर? करीब करीब 25 साल से आप बता रहे हैं। 10 साल से यहाँ बीजेपी का सांसद बना है सर। भोला बाबू बने, एक केंद्रीय विद्यालय वो चला गया बेगूसराय, गिरिराज सिंह दूसरे में जीते, ये भी बेगूसराय चला गए। तो यहाँ विकास सांसद करेंगे, विधायक तो छोटा मोटा पार्टी है। चलिए जवाब लेते हैं, सवाल अतिथियों से जवाब लेते हैं। जो हमारे अतिथि हैं, उद्योग पे बात हो रही है, क्या स्थिति है? शिक्षा पर भी पहले मैं बोलना चाहूंगा। अभी शिक्षा पर प्रश्न उठा था, बिहार की शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है एक व्यवस्था का नाम होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, लेकिन हार्डवेयर तो उद्योग पर बताइए। उद्योग जी, उद्योग पर ही बता रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया, शिक्षक को नहीं लाया गया। जब तक अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। शिक्षक में जो शिक्षा में नीतीश जी की तो खैर गलती है, उन्होंने शिक्षक नहीं लाए, बिल्डिंग बना दिया। तो उद्योग पर देखिए सर, एक मिनट सर, उद्योग में मैं आज आप देख रहे हैं मेरा चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, और ये मैंने लिया है क्योंकि मैं निर्दलीय नेता हूँ। मैंने जानबूझ के देखिए सर, उद्योग की बात करें तो आपको पहले से ही जानकारी होगा, नवादा हमारा पिछड़ा इलाका रहा है, यहाँ से पलायन की समस्या अधिक रही है। उद्योग के मामले में 0% यहाँ काम किया गया है। यहाँ चाहे एनडीए की सरकार हो या नीतीश बाबू की सरकार हो, यहाँ पर किसी प्रकार का उद्योग लगाने का काम नहीं किया। और पहले जिस प्रकार से एक आदमी बोला कि सिर्फ और सिर्फ नालंदा के लोगों को ही रोजगार के लिए और वहीं काम किया जाता है। चीनी मिल हर बार चुनावी मुद्दा बन करके रह जाता है सर, लेकिन यहाँ के कोई उम्मीदवार एनडीए के जीतने के बाद ध्यान इस पर नहीं देते हैं, क्योंकि इसके पहले 5 बार एनडीए के ही सांसद रहे, लेकिन हर बार उन्होंने वादा किया कि मैं जीतूंगा चीनी मिल चालू करूंगा। लेकिन उन लोगों से आप जा करके पूछिए कि चीनी मिल का चालू होना तो दूर की बात, एक बार उन पत्थरों को भी जाकर के नहीं देखा कि वह पत्थर भी है तो कैसा है। ऐसे इनके उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा यहाँ घाटा उद्योग में तब लगा जब नोटबंदी की गई। नोटबंदी की वजह से नवादा ही जिला में नहीं बल्कि पूरे जगह में लोग काफी आहत हुए हैं। नोटबंदी की वजह से जो यहाँ दुकानें हैं, जो छोटी छोटी रोजगार थी, उस पर काफी प्रभाव पड़ा है और महिलाएं भी काफी दुखी हुई थी जिस समय यहाँ नोटबंदी हुआ था, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी छोटे छोटे यहाँ उद्योग करते हैं, जैसे बकरी पालन, चूड़ी बनवाना, ये सब छोटे छोटे, उनके भी उद्योग पे इसका काफी असर पड़ा है। नवादा जिला का ही मैं बात कर रही हूँ। नवादा जिला में जब आप नजर उठाकर देखेंगे और उद्योग के बारे में क्या, यहाँ तो विकास नगण्य है। अभी भाई साहब ने कहा चीनी मिल के बारे में, उस मुद्दे को मैंने 24 नवंबर को यहाँ उठाया था और उस पर काफी देर तक मैंने बहस भी किया था, लेकिन इनके जो नेता हैं वो कान में तेल डाल के सो रहे हैं। आखिर कब तक तेल डालकर सोएंगे? हमें हर इलेक्शन में एक सेंट्रल स्कूल को लॉलीपॉप की तरह दे दिया जाता है। वो लॉलीपॉप जो है कब मिलेगा, इसी के इंतजार में नवादा की जनता बैठी हुई है। देखिए, विकास की बात हो रही है। विकास के लिए जो ये छोटे छोटे लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत से सभी लोगों को रोजगार देने का हर संभव प्रयास किया गया है। जहां तक किसान की बात हुई है, एमएसपी के माध्यम से अभी देखिए किसान को सहायता दिया गया है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, सोलर चलित मोटर पंप जिसमें 90% सब्सिडी के साथ दिया गया है सरकार को, सिर्फ आपको 10% लगाना है और आप सोलर से अपने मोटर पंप को चला सकते हैं। किसानों के लिए हमेशा सोचा गया है। लोग जो कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ है, ये कहना उचित नहीं है। ये नहीं हुआ, इन लोग के नजर में है वो चीज नहीं हुआ। जहां तक कि विकास की बात है, हमारे सांसद ने आज देखिए नवादा की स्थिति, नवादा ने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली यहां से हम लोग जाएंगे, इलेक्ट्रिकरण होगा गया क्यूल, वो भी देखिए हुआ, संभव हुआ। खनमा में देखिए लघु उद्योग का
भंडार पड़ा हुआ है करमा में। अभी देखिए गोबर गैस की भी बात, इनकी बात में जो है 2% सच्चाई है, इनके बात में मात्र 2% सच्चाई है। और हम चुनाव, इनके बात में इसलिए 2% सच्चाई है क्योंकि सिर्फ इन्होंने खनवा में ही कार्य किया है। नालंदा से जैसे ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है, आप सबों की गाड़ी आगे बढ़ती है, तो क्या नालंदा और नवादा का जो रोड है उसमें जो है आप देखते होंगे कितना फर्क है। सौतेलेपन का व्यवहार, आखिर क्यों? क्योंकि वो गांव उनका है, इसलिए वहां कुछ कार्य टिक जाता है। सड़क की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत से यहाँ पे नवादा में कम से कम 1000 लोगों को क्यों नहीं कार्य किया? जब इलेक्शन का समय आया नहीं, ये कार्य आज से नहीं, जब से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुआ मरम्मत के नाम पे, सड़क के मरम्मत के नाम पर इनके मंत्री जी शिलान्यास करते हैं, नई सड़क नहीं, थोड़ी सी जब इलेक्शन आया है तब इनके कार्य नजर आते हैं और इलेक्शन खत्म होगा इनके कार्य बंद हो जाएंगे। उसमें आप नरसीगंज उदाहरण उठा लीजिए। कितना सच है? कोई सच्चाई नहीं है, ये भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। धरती पे कहीं का काम नहीं है, आप पूरा नवादा जिला घूम के देख सकते हैं, ये सारा कार्य इनका पेपर पे होता है। ये गिरिराज सिंह आए थे नवादा में, इन्होंने वादा किया था कि चीनी मिल चालू हो जाएगी। आज बेगूसराय चले गए, चीनी मिल बंद पड़ी है। आप अपने पूरे यूनिट के साथ जाइए, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। ये आज जो बात कर रहे किसानों की, कितने किसानों को इन्होंने सोलर पंप दिया है, यही बताइए कहाँ ये काम किया है? किसी प्रकार का कोई, सारी घोषणाएं इनकी पेपर पे होती हैं। अभी मैं कुंदन जी ने कहा कि लेकिन आज तक रोड का मरम्मत नहीं हुआ। सारा काम इनका पेपर पे होता है, एक भी काम धरती पे नहीं है। आप यहाँ की जनता है मौजूद, आप पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ। और जनता के बीच में चलता है, जनता से सवाल लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, चीनी मिल तो एक साइड, एक और वादा गिरिराज सिंह करके यहाँ से गए थे, परमाणु बिजली घर, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नवादा का 2014 में गिरिराज सिंह एक और वादा करके गए थे कि 5 साल में यहाँ पर हम परमाणु बिजली घर चालू करवा देंगे, और अभी तक चालू नहीं हुआ है। और सांसद यहाँ से वो बेगूसराय चले गए, कब चालू होगा? 2 करोड़ कहे थे कि रोजगार देंगे, अभी तक 2 करोड़ कहाँ गया? 15,000 कहे थे खाता पर पैसा भेजेंगे, कहाँ गया? सारी अब किसानों पैसा देंगे, एक भी किसान को पैसा नहीं आ रहा। अब लोग शांति बनाए रखें, सब शांति बनाए रखें। हाँ, शांति। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जनता को खुद सोचना चाहिए कि एक इंसान अगर पढ़ा लिखा रहेगा, उनकी बातों को अच्छी तरह से रख सकता है संसद में। अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या बिल होता है, किस तरह उसको पारित किया जाता है, उनको उसके लिए क्या करना चाहिए। खुद आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आपको कोई और चलाएगा। आपको वैसा आदमी चाहिए या वैसा आदमी चाहिए जो आपका बात वहां ले जाके रख सके। ये इनके ऊपर है, ये इनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सही कहा आपने। 72,000 हिंदू हृदय सम्राट के तमगा लगाकर घूमने वाले यहाँ से गिरिराज सिंह सांसद नवादा संसदीय मुख्यालय में नित्य दिन प्रतिदिन गौ हत्या होती रही। आज तक इन्होंने कभी भी सवाल नहीं उठाया। इनको पूरा देश हिंदू हृदय सम्राट का तमगा दे दिया है। तब वो बेवकूफ है। अब तो बेगूसराय वो चले गए सर, तो वहाँ भी इनका यही स्थिति होगा। बेगूसराय का जनता हम लोग से ज्यादा वहाँ का जनता 2,000 दिया है किसान को, हमारे राहुल जी का है 72,000 देंगे, 72,000। अब आप सुने, आप सुने। आप सुने,